सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल का लेटेस्ट वीडियो देख लो, बिकॉज वहाँ पे मैंने आपको फाफ डू प्लेसिस के इंजरी के बारे में बताया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाफ डू प्लेसिस जिनको इंजरी हुई है और एक ऐसे काइंड की इंजरी हुई है जो कि एक हफ्ते में ठीक हो जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वी ऑल नो अभी एक हफ्ते से भी कम टाइम बचा है, अभी बस 6 दिन बचा है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि फाफ डू प्लेसिस फिट हो जाएं और आपको पहले मैच में खेलते हुए दिखे। सीपीएल के प्लेऑफ्स में भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे, यानी कि इंजरी जो है वो सीरियस है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर फाफ डू प्लेसिस रूल्ड आउट हो जाते हैं, जो कि आई एम श्योर कोई भी चेन्नई फैन नहीं चाहेगा मेरी ही तरह, लेकिन हो जाता है बाई चांस, तो कौन करेगा फाफ डू प्लेसिस को रिप्लेस। अभी स्क्वाड में जो प्लेयर्स है उसमें से कौन आएगा ओपनिंग करने, एंड इसके अलावा आपको एक रिप्लेसमेंट के बारे में भी बताऊंगा जो कि प्रोबेबल रिप्लेसमेंट हो सकता है डू प्लेसिस का अगर वो रूल्ड आउट हो जाते हैं आईपीएल 2021 फेज 2 से। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम चेन्नई के स्क्वाड में से देखते हैं कि कौन फाफ डू प्लेसिस को रिप्लेस कर सकता है एज ओपनर, कौन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग पेयर बनाएगा। तो यहाँ पे दो नाम हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला रॉबिन उथप्पा का, जिनके मुझे 75% चांसेस लगते हैं कि अगर डू प्लेसिस नहीं आते हैं तो वही आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। एंड उथप्पा को इसीलिए टीम में लिया गया था, यू कैन से, ताकि अगर कोई ओपनर इंजर्ड हो जाता है या फिर अगर गायकवाड़ अच्छा नहीं कर पाते, जो अच्छा कर गए थे फेज़ 1 में, तो हम उथप्पा को लेके आएंगे। लेकिन अभी आप कह सकते हो कि अगर जो डू प्लेसिस है वो नहीं आते हैं तो आपको उथप्पा ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, 75% चांसेस है इसके। अब दूसरा एक और नाम है जो कि अंबाती रायुडू का है, जिनके 25% चांसेस है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं चाहता हूँ कि अंबाती रायुडू आए। उसका रीज़न ये है कि देखो, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि अगर कुछ सही चल रहा है तो वहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी का भी आप कह सकते हो सिमिलर थिंकिंग है, या फिर आप कह सकते हो जो महेंद्र सिंह धोनी का थिंकिंग है मेरा भी थिंकिंग कुछ वैसा ही सिमिलर है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस अगर कोई प्लेयर ख़राब कर रहा है, हाँ उसको बाहर निकाल के लेके आओ प्लेयर को। लेकिन अगर रायुडू 5 पे अच्छा कर रहे हैं, लास्ट मैच में उन्होंने बहुत अच्छा नॉक खेला था अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, तो फिर सेंस नहीं बनता कि उनको आप एज ओपनर खिलाओ अगर वो 5 पे अच्छा कर रहे तो मैं ये चेंज नहीं चाहता हूँ। जैसी टीम की सिनर्जी है वैसा ही रहने दो, तो मैं चाहता हूँ उथप्पा है। अब रिप्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि बाहर से कौन आ सकता है चेन्नई के स्क्वाड में डू प्लेसिस की जगह अगर डू प्लेसिस रूल्ड आउट हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ एक ही नाम है, एंड मैं श्योर हूँ इसके रिगार्डिंग, अगर वो प्लेयर मान जाता है तो, अगर नहीं मानता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये प्लेयर कोई और नहीं, एलेक्स हेल्स है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स उनको कहता है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर डू प्लेसिस रूल्ड आउट होते हैं तो चेन्नई सबसे पास जाएगा एलेक्स हेल्स के पास और उनको कहेगा कि आप आके खेल लो, बिकॉज डेवन कॉनवे के बारे में आपको बताना चाहूँगा उन्होंने मना कर दिया। तो एलेक्स हेल्स के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि आप आके खेलो। अगर मान जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो फिर कोई और रिप्लेसमेंट ढूंढा जाएगा, बट अनडाउटेडली चेन्नई सबसे पहले एलेक्स हेल्स के पास ही जाएगा अगर फाफ डू प्लेसिस रूल्ड आउट हो जाते हैं तो। अब यही गाइस अपडेट था फाफ डू प्लेसिस के रिप्लेसमेंट के बारे में। देखो, मैं यही बताना चाहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाफ डू प्लेसिस कुछ मैचेस मिस करेंगे, शायद रूल्ड आउट ना हो, बट मैं ये श्योर नहीं हूँ इसको लेकर, शायद रूल्ड आउट भी हो जाए, लेकिन इनिशियल मैचेस में अब आपको प्रोबेबली नहीं देखने को मिलेंगे। कमेंट्स में लिखकर बताओ ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कितना बड़ा लॉस है। और अभी के लिए थोड़ा बस इतना ही, तो अभी के लिए बस ही थोड़ा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगी आपको। उसी की लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगले वीडियो के लिए वेट करना है।